संजय प्लीज रीड अगेन। ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करेंगे, फिर भी हम वही जो वचन कल हमने पढ़ा था वही वचन में वापस आएंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। सेकंड तिमोथी 3 का 16। ओपन। संपूर्ण लुक एट माय फेस, यू डू योर वर्क, आई विल डू माय वर्क। 2 तिमोथी 3 वर्स 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए इंग्लिश। लाभदायी है। All scriptures is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So in that verse, in some translation, instead of the word breathe, इंस्पिरेशन ऑफ गॉड करके लिखा है। किसी का बाइबल में है ट्रांसलेशन में? गुड न्यूज बाइबल या NKJV, NIV? In all Bible it is breathed. Inspired. So in Good News Bible you will see the word inspiration. Yes, sir. इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेशन? प्रभावित होना, किसी चीजों को देखकर हम उससे इंस्पायर होकर वैसे ही हम करेगा। जस्ट लाइक इमिटेटिंग, वी कैन से यू विल सी सम हीरोज और समवन, देन यू विल कॉपी देयर स्टाइल एंड यू विल स्टार्ट डूइंग इन योर लाइफ। मीन्स योर पर्सनालिटी इज डिफरेंट बट यू विल अडॉप्ट समथिंग, इंस्पिरेशन। And if it is good only you will get inspired. If it is bad also sometimes you will get inspiration. So ये जो छोटा सा एक बड़ा मतलब एक टॉपिक तो बड़ा है, फिर भी छोटी शब्द में बताकर मैंने टॉपिक नंबर 2 में आना चाहता हूँ। So the word inspiration in some Bible, in ESV or in NIV, it is breathe. Breathe means क्या है? श्वास। ब्रीथिंग, ING आया तो क्या होगा? श्वास ले रहा है, कंटिन्यूस। ED आया तो ब्रीथ। इट इज हियर बोर्ड, हाँ प्रोजेक्टर में देखो। BREATHED आना है, इधर BREATHE। सो BREATHED, कुछ इंग्लिश शब्द का पीछे ED है तो इसका मतलब क्या है? इट इज पास्ट टेंस, हो गया। किसी का पता नहीं ये बात है? पता है सर। कुछ शब्द का पीछे ED करके आया तो उसका मतलब है हो गया, पास्ट टेंस, पुराना बात है। यस। सो इन दैट सेंस इट इज इन 16 वचन लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ आउट बाय गॉड। ED परमेश्वर की श्वास है, हर एक वचन। ऐसा गया, समझ आया? मतलब हो गया, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की श्वास है, हो गया वो। सो कुछ बाइबल में इंस्पिरेशन करके लिखा है। ये इंस्पिरेशन करके शब्द का यूनानी शब्द है थियोनोटोस। थियोनोटोस, पी साइलेंट है, थियोनोटोस। सो इसका मीनिंग है, थियो मीन्स ये 2 शब्द से आया है, थियो प्लस न्यूटोस। समझ आया? सो थियोनोटोस करके जो शब्द 2 यूनानी शब्द से आया, थियो प्लस न्यूटोस, इसका मतलब आता है ब्रीथ, श्वास लेना या श्वास। देयरफॉर ये शब्द का मीनिंग है एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ, BREATHED। हाँ, कलर बदल के आ रहे, देखो BREATHED मतलब परमेश्वर से, परमेश्वर का है ये सब वचन, ये परमेश्वर की मुंह से आए हुए शब्द है। समझ आया? कौन सा? ये बाइबल में कितना वचन है? सारे वचन। सो ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड आउट बाय गॉड। श्वास लेता है मतलब है क्या? ग्रीक शब्द क्या बोल रहे हैं? मैंने वहाँ एक शब्द को कलर बदल के जा रहा हूँ क्योंकि बीच में रुकावट नहीं आता। So all the words which we have in Bible is breathed out by God. समझ आया सबको? यस सर। That is called as inspiration. So बाइबल में हर एक वचन क्या है? परमेश्वर का श्वास है। श्वास हम कब लेता है? या जब तक जिंदा रहेगा
ये हम बात करना है तो हवा का जरूरत है, बिना हवा हमारा बात भी नहीं आएगा। विदाउट द एयर, विदाउट द ब्रीथ वी कांट इवन स्पीक। यू स्पीक हेलो बोल के देखना, हवा आएगा। जस्ट ट्राई, जस्ट इमेजिन देयर इज नो ऑक्सीजन, नो हवा, हाउ यू विल स्पीक? यू कांट इवन हियर योर वर्ड साउंड। समझ आया? देन this is a small topic I just want to convey. Then we are going to the next main topic. Theology proper, study about God. So हमने कल इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, छोटा सा टॉपिक था। सो द सेकंड डॉक्ट्रिन वो क्या है? Theology proper. थियोलॉजी प्रॉपर, स्टडी अबाउट गॉड। गॉड। हेडिंग लिखना, थियोलॉजी प्रॉपर, स्टडी अबाउट गॉड। सो थियोलॉजी करके जो शब्द हमने कल पढ़ा था उसका मीनिंग भी क्या है? स्टडी अबाउट गॉड, बोथ आर सेम। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गॉड। इसका मतलब परमेश्वर की कैरेक्टर, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर के बारे में कैसा वर्णन विवरणा किया है, सब बातें हम इसके अंदर पढ़ने वाला। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गॉड। अबाउट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मी, व्हाट आर द थिंग्स यू विल स्टडी? Anything I know. What are the main topics you will study? If you want to study about a person, what are the areas you should cover about him? His qualification, his age, his उनका उम्र, क्वालिफिकेशन, कहाँ से आया, क्या करता है, कौन सी भाषा बात करते हैं, how many names he has, how many pet names he has, all this बारे, all this character. Then we will at least study about his character also. कैसा वाला बंदा है, सब बातें पढ़ते हैं। परमेश्वर के बारे में पढ़ने के समय भी वी आर ऑल्सो गोइंग स्टडी अबाउट हिज कैरेक्टर, हिज नेम, ऑल दिस थिंग। सो अगेन थियोलॉजी प्रॉपर को हम थियोलॉजी करके भी बुला सकता है। मीन्स थियोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट गॉड। द वर्ड थियोलॉजी यूनानी भाषा का दो शब्दों से आया है। कौन सा है? द वर्ड थियोलॉजी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स ऑफ ग्रीक, थियो प्लस लोगोस, व्हिच मीन्स, दैट इज देयर इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। If you want to know about God, how you can know about God? Yesterday हम पढ़ा था। अगर आपको परमेश्वर के बारे में पढ़ना है तो कैसा आपको पढ़ सकता है? क्या आप खुद पढ़ सकते हैं क्या? Then how you can study about God? You can do by yourself. Then God will reveal himself. which means God revealed himself through this Bible. Then we can study about God. Otherwise हमको पता भी नहीं है परमेश्वर कौन है। समझ आया? सो कल हमने पढ़े थे कितना, लगभग 40 ऑथर्स लिखा था, लगभग 1500 years it took to finish, but in everything continuation is there. It speaks about only one God. समझ आया? Then who is God actually? The one who created everything. The all above. परमेश्वर कौन है? All above us. Beginning, sir. In the beginning. Then he is not the end. No, we can say Alpha and Omega. So Alpha. Then He is the Omega. Alpha Omega. We can say, sir. आनंद है, इटर्नल। परमेश्वर कौन है? सब लोग हर दिन प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर कौन है पता नहीं, किसी प्रार्थना करता है। हमारा रचयिता, क्रिएटर। वही है क्रिएटर। इंग्लिश में हिंदी में बदल के बोला तो भी सेम मीनिंग आएगा। हु इज गॉड? Father of all nations. क्रिएटर। फादर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर। Creator. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट गॉड, कल मैंने बताया था हमको परमेश्वर के बारे में पूरा का पूरा बेसिक समझ नहीं। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस यू नो अबाउट गॉड, दिस इज द फैक्ट। आपका एक्सपीरियंस, अनुभव के अनुसार आपको परमेश्वर के बारे में। एंड इफ यू आर आस्किंग मी हाउ यू एक्सपीरियंस गॉड, आई विल से He gave me nice slap, then only I came to know the power of God. एक दिया एक समय में जीवन का, तब समझ आ गया परमेश्वर, इसके बिना मेरा जिंदगी, आपका ऐसे नहीं होगा। आपको कुछ बीमारी आएगा, चंगाई मिला होगा। So he is a doctor for you. He is चंगाई देने वाला है।
सो परमेश्वर के बारे में बताना है था, हमारा मुख का अंदर से शब्द, हमारा भाषा का शब्द कम है. If you want to write a brief explanation about God, the language you are speaking, the words are limited. This is the fact. You may say healer, Emmanuel, वो है ये है, बताया था, ये सब कुछ सही है, गलत करके मैं नहीं बोला, but more than that, God is something which we don't know. According to your experience, you will come to know He is He. Who is He? I am who I am. परमेश्वर ने मूसा का कैसा उनका नाम बोला? Read Genesis Exodus chapter 3. Chapter 3 verse 14. God said to Moses, I am who I am. I am. I am who I am. I am. और This is what you are to say to the Israelite. I am. He has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites. I am reading from ESV से पढ़ रहा हूँ, वचन 14. God said to Moses, I am who I am. Inverted comma. Then, and he said, say this to the people of Israel. I am has sent me to you. Yes. मैं मुझको आपके बीच में कैसे बोल सकते हैं ऐसा? हिंदी में कैसे लिखा? पढ़ना सर. हाँ, पढ़िए. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ. फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूँ मैं है, उसी ने मुझे तुम्हारे बीच जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझको तुम्हारे बीच में भेजा है. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही लिखा है. Who लिखा है? उसके बाद लिखा है. रीड अगेन. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ. फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. ऐसा कैसा? मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ, मैं इधर आया क्योंकि मैं इधर भेजा हूँ. कैसा? उसका मीनिंग है, सिंपल है समझना. आज मैं इधर आकर खड़ा होना है तो मेरा मन का अंदर से मुझको इधर आकर खड़ा होने का पसंद था, एक उद्देश्य था, इसलिए मैं इधर आकर खड़ा हुआ. इसी है. इफ यू आर हियर, यू हैव सेंड यू टू हियर. Yes. आप आगे इधर आके खड़ा है, खड़ा मतलब बैठने के लिए आया. इधर आने के लिए पहला कौन सोचा? कुछ सोचकर इधर आकर यू थॉट दैट यू विल कम टू क्लास बाय 9 o'clock, then only you came here. Just imagine you are not thinking that you will not come here by 9 o'clock. Will you come here? Yes, sir. So ये मैंने ऐसे बताया आप लोगों को समझाने के लिए. परमेश्वर बोला I am who I am, मैं हूँ सो हूँ. ऐसा हमको बोलना अभी तक पूरा का पूरा रूप में नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ही बोला I am who I am. He revealed himself to Moses. तब तक मूसा को भी पता नहीं था परमेश्वर का नाम और परमेश्वर कौन है. वो वचन पढ़ने के समय थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, फिर भी परमेश्वर ने उनकी इच्छा में खुद हमारे बीच में आया. इतना ही है बात. क्यों आया? उन्होंने हमको रचाया था और रिश्ता में बना रहने के लिए रचाया था. उसके बाद हम रिश्ता से दूर हो गया, फिर भी उन्होंने खुद को हमारा बीच में, मतलब उन्होंने खुद हमारा बीच में आया. समझ आया? सिंपल बात है. सो यूहन्ना 4 का 24 के अनुसार गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है. यूहन्ना 4 का 24 के अनुसार. देन पहला यूहन्ना 1 का 5 का अनुसार गॉड इज लाइट, परमेश्वर जीव है, ज्योति है. फिर परमेश्वर बोला तुम जगत की ज्योति है करके. गॉड सेड यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड. अभी हम जगत की ज्योति है और परमेश्वर जगत की ज्योति है. परमेश्वर गॉड इज लव, पहला यूहन्ना 4 का 16 के अनुसार परमेश्वर क्या है? प्रेम. सो हीब्रू 12 का 29 के अनुसार गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर.
हिब्रू इब्रानी का पत्री 12 का 29 के अनुसार परमेश्वर क्या है? ऐसे पूछा तो बता सकता है, परमेश्वर क्या नहीं है करके तो सोचना पड़ेगा। वो सब कुछ है। ही इज एवरीथिंग, सिंपल वे, ही इज एवरीथिंग, वो सब कुछ है। उसके बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अभी परमेश्वर कौन है थोड़ा समझ आया? फिर भी परमेश्वर का अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे हम पुराना नियम पढ़ा, कभी कभी युद्ध में लड़ने वाला योद्धा के समान हमने पढ़ा, दंड देने वाला न्यायी के समान हमने पढ़ा, समझ आया? तो ही इज एवरीथिंग एंड आई कांट एक्सप्रेस अबाउट हिम इन माई लैंग्वेज बिकॉज द वर्ड्स आर लिमिटेड। मेरे भाषा में शब्दों का कमी है, इसलिए उसके बारे में पूरा बताना मुझसे भी नहीं। बट आई नो हु इज ही इन माई लाइफ। क्या आप लोगों के जीवन में परमेश्वर कौन है आपको पता है? लगभग वो पता है। हु इज ही टू यू, आपके लिए वो कौन है? खुद उत्तर देना। हु इज ही टू यू? Salvation. You can answer to yourself. Above, some descriptions are not definition, but how the scripture describe about the nature and character of God. ऊपर दिए हुए वो शब्द और वचन परमेश्वर का बारे में एक डिफिनेशन, परिभाषा नहीं है, बट इट स्पीक्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर का गुण के बारे में ये वचनों से हमको समझ आता है। At that time you said that he is love, and at that time you said that he is a consuming fire. हमने ये भी बताया वो प्यार है, वो प्रेम है। दूसरी नीचे आकर हमने बताया वो जलाने वाला आग भी है, बुझाने वाला आग भी है, हाँ पानी भी है। सो परमेश्वर क्या नहीं है? He is everything. So theological definition. It is impossible to give a adequate definition for God. But here are some theologians. हम परमेश्वर का एक परिभाषा देना नहीं होगा, but कुछ पंडित लोगों ने कुछ परिभाषा दिया। उसमें से एक परिभाषा मैंने पढ़ना चाहता हूं, दो परिभाषा। वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म, according to him, God is a spirit, eternal, unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness and truth. इसलिए मैंने बोला परमेश्वर क्या नहीं है करके हम सोचना है। परमेश्वर के डिफिनेशन उन्होंने दिया, ये भी पूरा डिफिनेशन नहीं है। देन अगस्टस स्ट्रॉन्ग करके व्यक्ति ने दिया, गॉड इज द इन्फिनिट एंड परफेक्ट स्पिरिट। परमेश्वर का कोई अंत नहीं है और परफेक्ट स्पिरिट है, आत्मा है। इन whom all things have their source, support and end. उनमें, परमेश्वर में सबका अंत है, सबका स्रोत भी है, मतलब सबका शुरुआत वही है, सबका हमको जन्म परमेश्वर से ही मिला, हमारा मृत्यु समझ आया? तो ही इज एवरीथिंग। ये डिफिनेशन नहीं है फिर भी। सो क्या यीशु मसीह, अगर हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ने के समय यीशु मसीह बहुत जगह पे बताया मैं अब्राहम की पहले ही, ये यहूदी लोगों का विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। ये तो अभी अभी जन्म हुआ, फिर बोलते हैं मैं अब्राहम की पहले ही। इससे बोला क्या बोला? कौन से अधिकार से तू बोल रहा है तो अब्राहम की पहले था? हमारा बाप दादा ने कितना साल पहले था? यू केम हियर नाउ एंड यू आर सेइंग आई वाज देयर बिफोर अब्राहम। हु सेड? ज्यूज, फैरिसीज, सादुसीज, इन लोगों को डाउट ये था। ये कैसा बता सकता है? सो in that context we can see that God was there in the beginning. He existed in the beginning. परमेश्वर पहले शुरुआत के समय में है, में से ही था। विश्वास नहीं आता है? आता है। क्या यीशु मसीह अब्राहम के पहले नहीं था? हाँ। बेथलेहम तो थोड़ी ही जन्म हुआ, फिर अब्राहम के पहले कैसे था? फादर, सन, होली स्पिरिट। सो देयर आर सम फॉल्स सिस्टम्स इन थियोलॉजी। परमेश्वर के बारे में झूठा सिद्धांत भी है। जैसा हमारा सिद्धांत सही है करके हम सोचता है, उनकी सिद्धांत सही है करके वो झूठ भी सोचते थे। वो झूठा सिद्धांत क्या है? A B C D E F G H कितना हो गया? A B C D E F G H कितना है? 6 7 अरे A B C D
how much? आठ। Count A, B, C, D, 8 हुआ सर। F, G, H, 8। So there are 8 points हम पढ़ने वाला है, उसका हिंदी शब्द नहीं मिलेगा। यस सर। समझ आया? हिंदी शब्द नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी शब्द में ट्रांसलेशन किया था, इट इज नॉट करेक्ट वर्ड। तो ये जो इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा। एक एक शब्द को लेकर यीशु मसीह का उम्र कितना था, कितना साल जी यीशु मसीह? तो एक एक शब्द लेकर 33 बार लिख के पढ़ना अगर एग्जाम में पास होना है। इसके अलावा और कुछ शॉर्टकट नहीं है। इफ यू वांट टू स्टडी दिस, टेक एवरी इंग्लिश वर्ड and write 33 times, then you will study. There is no other shortcut way. The first one, deism. This theory holds that ये अलग अलग सिद्धांत है। कुछ कुछ लोग ऐसा ऐसा बातों कर उनका मन लगाया है, विश्वास किया। उसमें से पहला वाला क्या है? deism. This theory holds that God created the universe. ये जो थियरी है, जो सिद्धांत ये मानता है परमेश्वर सृष्टि किया, बट ही इज नॉट द सस्टेनर। डीइज्म करके एक सिद्धांत है, वो लोग बताता है परमेश्वर सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, फिर भी इसका संभालने वाला वो नहीं है। समझ आया? डीइज्म मतलब क्या है? ही इज द क्रिएटर बट ही इज नॉट द केयरटेकर, विच मीन्स ही इज नॉट द सस्टेनर। सब कुछ बनाया है उन्होंने, इसको संभालने वाला परमेश्वर नहीं है। कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत का नाम क्या है? डीइज्म। समझ आया? सो दे सेज दैट ये दुनिया का सारी चीजें अपना अपने शक्ति से ही खुद को संभालते हुए जी रहा है। व्हाट इज मीन बाय डीइज्म? परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन डीइज्म क्या है? मैंने अभी बताया। परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर सृष्टि तो किया लेकिन उसको संभालते नहीं है। ये सृष्टि अपना अपने शक्ति से खुद चल रही। उसका वो थियरी का नाम क्या है? डीइज्म। समझ आया? नेक्स्ट वन, एथीइज्म, नास्तिक। This group denies the existence of God. An atheist is a person who does not believe that there is a God. अथीइज्म करके ये जो थियरी है, सिद्धांत है, they believe that there is no God. वो लोग क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर करके बातें ही नहीं है। जैसा जन्म हुआ, जी रहा है, मर जाएगा, उतना ही है। किसी से प्रार्थना नहीं करना, ऐसा वालों की शक्ति ही नहीं है। समझ आया? हाँ? अभी भी है लोग, इतना हम 8 बातें पढ़ने वाला है, अभी भी ये विश्वास करने वाला लोग जिंदा है। नॉन बिलीवर्स, नॉट नॉन बिलीवर्स, not antichrist, atheist. They will not believe that there is no God. नास्तिक। They believe that there is no God. नास्तिक, उनकी मन का अंदर परमेश्वर है ही नहीं। Third one, skepticism. This terms means a doubt or disbelief in the existence of God, especially the God of Scripture. Skepticism means they have a doubt. ये जो वचन में लिखा है ये परमेश्वर है या नहीं, डाउट करने वाला लोग है। इसमें शायद हम होगा। इतने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर करके, नहीं तो मेरे पूरा बोलने के बाद कुछ लोग बोलेगा मैं ये बंदा। How many of you believe that there is God according to the scripture you studied and you understood? Do you think that there is God? So skepticism वालों का डाउट है, वचन में तो लिखा है वो किया, ये किया, वो किया, ये किया करके, सच में है? अभी भी वो लोग डाउट में। Then dualism. Dual means two. So dual का मतलब है two. This group believes that there are two gods, namely good God and bad God. Good God तो परमेश्वर के बारे में बोला होगा, bad God कौन है? सातान। So dualism करके सिद्धांत का लोग मानता है 2 गॉड है, अच्छा परमेश्वर, बुरा परमेश्वर। अच्छा परमेश्वर तो वो जो मानता है उसमें विश्वास करता है, बुरा परमेश्वर शैतान। So the bad one is शैतान for everyone. इब्लीस करके मुस्लिम बुलाता है। What I don't know what is हिंदू लोगों के लिए शैतान का नाम क्या होगा? दुराशक्ति।
असुर। तो वहाँ शैतान भी अलग अलग टाइप है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। सो इन एवरी रिलीजन द एविल डेविल इज देयर, द बैड गॉड आल्सो देयर, बट आई डोंट थिंक वो बोला तो शायद और कुछ हो जाएगा, छोड़ दो। सो ट्राइथीइज्म, ट्राई मीन्स थ्री। ट्राइथीइज्म मीन्स दे बिलीव देयर आर थ्री गॉड्स, तीन परमेश्वर। ट्राइथीइज्म, ट्राई और TRI ट्री, ट्राई थ्री। पॉलीथीइज्म, पॉली मीन्स दे बिलीव दैट देयर आर मेनी गॉड्स। ये कौन सा धर्म में है विश्वास? So they believe that there are many gods. Poly means बहुत सारा परमेश्वर है, ग्रीक में भी है। Then pantheism, pan means every, पैन कार्ड है, पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड, ये PAN पैन का मतलब है every. So pan means all or every. According to this view, everything is God and God is in everything. पैंथीइज्म में क्या है? ये पेड़ को देखा वो भी कौन है, ये कुर्सी को देखा ये भी कौन है, परमेश्वर है। ये सब कुछ में परमेश्वर है करके वाला विश्वास करता है। होने से दूसरा बाप भी परमेश्वर हो गया। ये हिंदुइज्म में भी है एक्चुअली। What all the things they believe that is God and they will believe in that there is God. पत्थर कल देखा वो क्या हो जाएगा, और आगे मैं नहीं बता, इनकी वीडियो यूट्यूब में डालना है। Agnosticism, agnostos means unknown, the last one. The view believes that existence of God but he cannot be known. According to them, every thought of God is beyond human comprehension. Agnosticism करके एक झुंड है, वो लोग बुलाता है, ये विश्वास करता है इंसान को बिल्कुल परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं, पता भी नहीं होगा। They believe that we can't understand God, so there is no knowledge about God. God is there, फिर भी हमको परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं, हमको पता है परमेश्वर के बारे में। That's why I said, according to your experience, you know who is God to you. Is it clear? So कितना व्यूज हमने पढ़ा, कितना सिद्धांत पढ़ा? 8। इसका इंग्लिश का शब्द सीखने है तो क्या सीखना है, कैसा करना है? कुछ लोग 33 बार लिखने के बाद भी समझ नहीं आएगा, फिर 33 66 हो जाएगा। So somehow you have to study that. So ये पढ़ना है तो आपको कौन मदद करेगा? परमेश्वर ही मदद करना है। सिखाना मुझसे हो गया, मेरा सीख, मतलब ये जब मैंने कॉलेज में पढ़ा था मुझको समझ नहीं आया था, इसमें जब अभी पढ़ के देखा बहुत अच्छे से समझ आया। हिंदी नहीं मिलेगा, हिंदी में मत लिखना। और नास्तिक करके एक शब्द मुझे अच्छा लगा, बाकी तो उल्टा पुल्टा आ रहा है, इसलिए जैसा है ऐसे ठीक। उसका मीनिंग क्या है मैंने बताया। Dual means two, tritheism, tri means three, pan means all or every. ऐसा मैंने इसलिए सिखाया है, you should understand the meaning of the word, then you will get the theory. हाँ? मतलब तीन परमेश्वर करके मानता है। Then from scripture हमने पढ़ने वाला है परमेश्वर के बारे में कुछ बातें, वचन से ही हमने अभी पढ़ेंगे परमेश्वर कौन है, उसके बारे में वचन क्या बताया। पढ़ना, the Bible is the only authoritative record from which we will receive the clear revelation concerning God. ये अगर आपका परमेश्वर के बारे में कुछ सीखने है तो एक ही आधार है, वो है, एक का आधार क्या है? बाइबल। There is only one foundation, there is only one authoritative record, that is बाइबल। सीधा खड़े हो जाओ, सोनू को डिस्टर्ब मत करना। Read Romans chapter 1 verse 19, 20 and 21. रोमियो का पत्री अध्याय 1 का 19, 20 और 21 पढ़िए। 19:1-20 बोर्ड में है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो वहां भी लिखा है परमेश्वर की ज्ञान किसी को परमेश्वर देने से ही उन्होंने परमेश्वर के बारे में जान लिया, अगर नहीं तो so the last portion, last theory हमने पढ़ा था, वो लोग क्या बोलता है परमेश्वर के बारे में इंसान को बिल्कुल समझ आएगा। उन्होंने खुद रिवील किया, उन्होंने खुद हमको वचन से रिवील किया, हमको थोड़ा थोड़ा बातें समझ आया। आने वाले दिनों में हमको और समझ
आएगा। समझ आया? यस सर। Christological revelation. So Jesus Christ revealed God to man. यूहन्ना अध्याय 1 का 18 पढ़िए। 1:18। सो हम पुराने नियम में परमेश्वर के बारे में पढ़ा था, परमेश्वर वो किया एक किया करके हम पढ़ के आया। सो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप से, कोई मूसा का परमेश्वर कैसा दर्शन दिया? परमेश्वर का अगर मूसा के पास जाकर हमने पूछा तेरी नजरों में तू परमेश्वर को कैसे देखा, पहले कैसे देखा था? जलते हुए झाड़ी, बर्निंग बुश, कुछ लोगों का बादल की समान, कुछ लोगों का आग की समान। सो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस परमेश्वर अलग अलग रूप में उनको दर्शन दिया। अगर दर्शन दिया करके बोला करेक्ट है मुझे पता नहीं, फिर भी मूसा का पूछा तो अलग है, यहोशू का पूछा तो अलग है, अपने अपने समय में अलग अलग। कुछ लोगों को सिर्फ आवाज ही सुनाई दिया। सो व्हेन इट कम टू जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर मांस में, खून में, जैसा हम एक इंसान है, उनका सृष्टि के समान ही उन्होंने परमेश्वर खुद इंसान को रिवील किया। उसकी नाम है जीसस क्राइस्ट। गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ टू मैन। यूहन्ना पढ़ा अध्याय 1 का नहीं पढ़ा सर। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट किया। उसने उसे प्रकट किया, परमेश्वर खुद हमारा सामने प्रकट किया। व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टोलॉजिकल टाइटल्स और क्रिस्टोलॉजी, जीसस क्राइस्ट, वो जो परमेश्वर था उन्होंने देहधारी होकर हमारा बीच में आकर जिया, जीकर हमको दिखाया। कितना साल? 33। आउट ऑफ दैट 33 वी हैव हिज डिटेल्स ओनली वेरी लेस। उन्होंने बचपन में क्या किया बहुत कम बातें हमको पता है। समझ आया? बट ही रिवील्ड हिमसेल्फ टू अस, दैट्स व्हाई वी नो हिम एज याहवे, द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट, इन ऑल दिस टाइटल्स। समझ आया? उन्होंने खुद प्रकट किया, इसलिए हमको पता चला, नहीं तो। Then prophetical declaration. Hundreds of Bible prophecies written centuries before came to fulfillment in New Testament. यूहन्ना अध्याय 1 का 1। यूहन्ना से सुसमाचार, John, the Gospel according to John, chapter 1 verse 1। पढ़ना सर। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसी परमेश्वर के बारे में डिफिनेशन बताना है तो यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 1 का 1 इज द बेस्ट डिफिनेशन। If you want to define, if someone is asking, you can simply define John chapter 1 verse 1. Then the personality of God. God is a person. Person का हिंदी क्या है? व्यक्ति। परमेश्वर का व्यक्तिगत रूप से हम पढ़ा तो God is a person, one possessing self-conscience, emotion, will, power. Many think that God is a force, a power or influence. बहुत समय में ऐसा हम समझ जाता है परमेश्वर सिर्फ एक पावर है, एक शक्ति है। अगर यीशु मसीह के बारे में पढ़ा तो यीशु मसीह हमारे समान रोया था, उसको भूख लगा, उसको प्यास लगा, पानी पीने के लिए वो थक गया था। He has emotion, he has will, he has power, he has everything that we have. Why? Because उत्पत्ति में परमेश्वर कैसा बताया, हम अपने छाया में इंसान को बनाएंगे। In our image we will create man. That is written. मतलब हमारा इमोशन सब कुछ परमेश्वर को समझ आएगा, क्योंकि उनको अभी इन ओल्ड टेस्टमेंट हु इज ही, पहले प्यार करने वाला परमेश्वर था, उसके बाद क्रोध करने वाला परमेश्वर था। मतलब सेम द वे वी हैव इमोशंस, लव, एंगर, एवरीथिंग गॉड आल्सो हैज, सैडनेस। इसलिए हमारा सब इमोशन का सब बातों को वो भी समझता है। ऐसा मत समझना जैसा कुछ धर्म के लोग सोचता है उन्होंने ऐसा एक पावर है, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। हमारा बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा है, उनको हमारे जैसे इमोशन, फीलिंग सब कुछ है। देन थ्रू डिवाइन नेम्स एंड टाइटल्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गॉड। सब परमेश्वर के बारे में ज्यादातर उसका नाम लिखा है एलोहिम।
The word Elohim is translated as God. God का हिब्रू शब्द है Elohim, एलोहिम which found over 2,300 times in the Bible. ये Elohim या God करके शब्द 2,300 ज्यादा से होते लगभग 2,300 बार इस बाइबल में आप लोग God, परमेश्वर, in Hebrew that is Elohim. This is an official title of God. It has the idea of being strong one and one to be feared and reverenced. मतलब ये एलोहिम करके शब्द का मीनिंग देना है तो वो एलोहिम को हम डरना है, उसको हम आदर करना है। देना है। बिकॉज हु इज ही, मेरा सृष्टिकर्ता, ही इज माई क्रिएटर। इफ ही इज माई क्रिएटर, मैंने उनसे डरकर उनको आदर देने की जरूरत है। एलोहिम इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ विच इज द सिंगुलर इज द एल 250 टाइम्स इन द बाइबल। प्लूरल और सिंगुलर मतलब क्या है? What is mean by plural? Plural means बहुवचन, सिंगुलर means एक वचन। ऐसा क्या है वो? Singular means only one and plural is more than one. So Elohim is plural. पिता पुत्र पवित्र आत्मा मतलब तीन आता है ना, सिंगुलर प्लूरल, एक से ज्यादा है वहां। तो एल करके शब्द है ओरिजिनल या एल करके शब्द है सिंगुलर, दैट फाउंड 259। कितनी बार बाइबल में है एल करके? सो व्हाट इज द टाइटल इन हिब्रू? एलोहिम। समझ आया? That is in Old Testament. Coming to New Testament, Christology. So we are going to one more सिद्धांत और एक डॉक्ट्रिन में हम जाने वाला है, that is Christology. Christ plus Logos. Christ means anointed one. पढ़ेंगे। क्रिस्टोस, ये जो क्रिस्टोलॉजी करके इसका डिफिनेशन इंट्रोडक्शन, क्रिश्चियनिटी इज क्राइस्ट। मसीह मतलब क्या है? मसीह का झुंड क्या है? मसीह है। साल्वेशन इज क्राइस्ट, उद्धार क्या है? इटर्नल लाइफ इज द बिलीवर्स होप्स फॉर द फ्यूचर एंड स्ट्रेंथ फॉर द प्रेजेंट डिपेंड ऑन जीसस क्राइस्ट। हम हमारा आशा किस पर रखा है? यीशु मसीह पर। सो देयर आर टू पर्पस हम इस क्रिस्टोलॉजी डॉक्ट्रिन पढ़ने के बारे में अगर सोचा तो दो उद्देश्य है। पहले हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ेगा, दूसरा हम यीशु मसीह कौन है, कहां से था, कब था करके भी हम पढ़ेंगे। सो क्रिस्टोलॉजी करके शब्द दो यूनानी भाषा से आया, क्या क्या है? Christos plus Logos. Christos means anointed one. Then Logos. दोनों मिला के the doctrine of Christ or the study about Christ. So यीशु मसीह का यीशु करके नाम है, in English that is Jesus. The name Jesus is the Greek form of Hebrew for Joshua. जीसस का इब्रानी भाषा में जीसस का नाम कैसा आता है? जोशुआ, which means Jehovah is our savior. Jesus is the personal name of the Lord. It is his earthly name. जब परमेश्वर यीशु मसीह देहधारी होकर धरती पे आए, उनका नाम क्या था? यीशुस, जोशुआ, जीसस। समझ आया? यस। He lived here and he died and he resurrected. उन्होंने हमारे बीच में जिया, उन्होंने मरा और जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ। अभी भी हमारा बीच में जिंदा है। Who? Jesus. The name Jesus is found in the Gospel for 612 times. 6012 बार सुसमाचारों में जीसस करके नाम को आप लोग पढ़ सकता है। 612। मैं ये बोल रहा हूँ ना इधर, इसलिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी वो गूंगा के समान मुझे मत पूछना। मैंने प्रोजेक्टर करता हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, और ऑनलाइन वालों को भी एक क्लास का जरूरत है। बीच में हम और कुछ रिसर्च के लिए गया तो उनके लिए दिक्कत होगा। सो कितनी बार? 612। Then the name Jesus is used more in the gospel to emphasize the life and ministry of Lord Jesus. यीशु मसीह का सेवकाई, उनके जीवन के बारे में बताने के लिए गॉस्पेल में कौन सा नाम यूज किया? जीसस।
देन पॉइंट नंबर 2, उनका नाम दूसरा नाम है क्राइस्ट, क्रिस्तु। सो दैट इज इन ग्रीक क्रिस्टोस, विच मीन्स अनॉइंटेड वन, मेसैया, मसीहा और अनॉइंटेड वन। This is the official title of the Son of God around 56 times in the Gospel. एक क्रिस्टोस करके शब्द को सुसमाचार में कितनी बार यूज किया? 56। मत्ती अध्याय 1:16, यूहन्ना अध्याय 1:41। पढ़ना सर, पढ़ा तो आपको समझ आएगा। एक- देन तीसरा टाइटल लॉर्ड, LORD, कैपिटल लेटर लॉर्ड। दिस इज द क्राइस्ट टाइटल ऑफ डीटी, दैट ऑफ हिज अथॉरिटी। परमेश्वर का अधिकार के बारे में बताने के समय कौन सा शब्द का टाइटल का यूज किया? लॉर्ड, प्रभु। प्रभु, प्रभुदा करके उस दिन प्रचार किया था, इधर से आता है। प्रभु, प्रभु करके शब्द का मीनिंग क्या है? सबका अधिकारी, the owner of everything. Authority of Jesus is known in the title of Lord. Then Jesus Christ, the title of the Lord, which is the combination of the personal name and official title. Jesus Christ करके हम बोलते हैं ना, सो जीसस करके यीशु मसीह के जन्म का जो नाम भी मिला, क्राइस्ट करके जो पुराना नेम लिखा वो भी मिला, मतलब पर्सनल नेम एंड ऑफिशियल नेम मिला के हम क्या बोलाता है? जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट से बोलने से हम क्या क्या बिलीव करता है करके हम बताता है। वो जो यीशु मसीह देहधारी होकर आया, परमेश्वर था, यीशु मसीह देहधारी होकर आए, वो भी मैंने विश्वास करता हूँ। वो पहले भी था करके भी मैंने विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने क्या नाम बोल लेता हूँ? जीसस क्राइस्ट। और द मेसाया which was who was about to come in Old Testament, he is Jesus करके भी मैं विश्वास करता हूँ। So that's why we take the name Jesus। अभी समझे हम यीशु मसीह करके क्यों बुलाता है? एक बार हम यीशु मसीह बोला तो हम क्या क्या बात स्थापित करता है। पुराने नियम में मेसाया के बारे में बोला, वो आया करके भी मैंने विश्वास करता हूँ। उन्होंने देहधारी होकर आया, उनका नाम यीशु था करके मैंने विश्वास करता हूँ। समझ आया? देन क्राइस्ट जीसस करके भी कभी कभी बोलता है, क्रिस्तु यीशु, यीशु क्रिस्तु। फिलिपी अध्याय 2:5 से लेकर 8 तक पढ़ के देखना, वो भी हम विश्वास करता है। The emphasis on the first word is also here. Christ has now exalted us, was once humble. अभी जो महिमामय हुआ, उन्होंने एक दिन अपने आप को नम्र बनाया था। उसकी नाम बोलने के समय कैसे आता है? क्राइस्ट जीसस। देन आई एम, यूहन्ना से सुसमाचार में 7 जगह पर आई एम करके लिखा है। अभी हम पहले भी एक बात पढ़ा था, समझ आया? आई एम करके मैं नहीं बोल सकता हूँ पूरी रूप से बोला तो। आई एम जिनसन करके बोल सकता हूँ, मेरी आत्मा मेरा अंदर नहीं है तो मैं कैसा? आप लोगों को समझ नहीं आया होगा शायद। मैं हूँ, सो हूँ करके बोलना मुझसे नहीं होगा। मैं अभी हूँ, कल होगा मुझे पता नहीं, पहले था भी मुझे पता नहीं, जन्म से लेकर मैं तो था। इसलिए परमेश्वर जी से बोला हमको ऐसा हम नहीं बोल सकता है। अभी तो मैं हूँ, कल में होगा शायद, पता नहीं कल क्या, अभी 11 बजे के बाद होगा नहीं पता नहीं। दैट इज द ट्रूथ। मतलब टाइम देके बैठा है, लास्ट में देखता नहीं है। देन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह करके भी हम बुलाता है। एफेसियंस 1:3। दिस इज द लॉर्ड फुलेस्ट टाइटल, मतलब पूरा का पूरा एक नाम, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, सबका अधिकारी ओ यीशु, वो जो मैसिया करके हम बोलता है। देन द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र करके भी हम बोलता है कभी कभी, है ना? लूका अध्याय 1:35 ऐसा वाला समय में देखा तो। सो ये परमेश्वर का डीटी, परमेश्वर का परमेश्वरत्व के बारे में बताने के लिए सच बोला तो ये परमेश्वर का पुत्र के करके भी बताता है। ये परमेश्वर का दिव्य बातों को बताने का समय हम बोलता है, समझ आया? द सन ऑफ मैन, at least 80 times Christ referred himself to son of man। लगभग 80 बार परमेश्वर खुद को सन ऑफ मैन करके भी खुद के बारे में यीशु मसीह बोला था।
द सन ऑफ डेविड, दाऊद का वंश से आया हूं करके बताने का समय द सन ऑफ डेविड करके बताता है। एक्चुअली सन ऑफ डेविड कौन है? हम सुलेमान का नाम बोलना पड़ेगा। तो इधर ये उनकी वंशावली से आया करके समझाने के लिए सन ऑफ डेविड करके बोलता है। द सन ऑफ हाईएस्ट, लूका 1:32 पढ़िए। लूका 1:32। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रधान का पुत्र, सन ऑफ हाईएस्ट, सन ऑफ अब्राहम, अब्राहम का पीढ़ी से आया इसलिए वो नाम आता है। सेकंड मैन मतलब सेकंड आदम, पहले आदम होता, दूसरी आदम यीशु मसीह करके पौलुस बताता है, पहला कोरिन्थियों 15:47। पहले आदम तो पाप किया, दूसरी आदम बिल्कुल पाप नहीं किया। द लास्ट आदम, आखिरी आदम भी वही था। आदम करके शब्द का मीनिंग क्या है? अर्थ या मिट्टी और मैन। द वर्ड, यूहन्ना 1:1 वो शब्द है करके बताया। कौन शब्द है? परमेश्वर। इम्मानुएल, मत्ती 1:23, इम्मानुएल का मीनिंग क्या है? परमेश्वर हमेशा आपका साथ। देन सेवियर, उद्धारकर्ता। देन रबाई मीन्स टीचर, मास्टर, टीचर या गुरु, गुरु करके बाइबल में बहुत बार लिखा है। देन अल्फा एंड ओमेगा, रेवलेशन 1:17। देयर आर 207 नेम्स फॉर आवर लॉर्ड इन द बाइबल। 207 टाइटल परमेश्वर के लिए बाइबल में आप लोग देख सकते हैं। कम अभी तो हम थोड़ा ही देखा, और बहुत सारा बाइबल में नाम है लिखा है। तो लगभग कितना? देन परमेश्वर यीशु मसीह पहले से था। मैंने क्या बोला था? ये बड़ा टॉपिक है, मैंने उसको छोटी शब्द में आपको बताया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला अब्राहम की पहले में मूसा का नियम मैंने I gave the commandment to Moses, but people did not understand. But हमको पता है कि हम पुराना नियम से भी परमेश्वर के बारे में पढ़ा, नया नियम से भी पढ़ा, but we understood that he is one. So आज की इस क्लास सबको समझ आया? यस सर, पक्का? यस सर। Then the incarnation of Christ. The word incarnation comes from Latin word enfleshment. Incarnation मतलब ऐसा है देहधारी होना। सीधे बताया तो देहधारी होना है तो क्या क्या जरूरत है? खून, मांस, ये सब कुछ जरूरत है। सो वो जब परमेश्वर था देहधारी होकर हमारे बीच में आया, हुई सी यीशु मसीह। समझ आया? दैट इज इनकारनेशन। यूहन्ना चैप्टर 1:14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते पुत्र। वहां लिखा है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इनकारनेशन। देहधारी होने का उद्देश्य क्या था? 18 वचन पढ़ो यूहन्ना का 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने हमें उसे प्रकट किया। सो उन्होंने देहधारी इसलिए हुआ हमको दिखाने के लिए। समझ आया? उन्होंने देहधारी इसलिए हुआ, द पर्पस फॉर इनकारनेशन वाज टू रिवील हिमसेल्फ टू us, and the second purpose to die for us, and the third purpose to save us. हमको बचाने के लिए उन्होंने और हमारे लिए मरने के लिए उन्होंने खुद को प्रकट किया। So what is meant by incarnation? Enfleshment, देहधारी हुआ होना। इसका मतलब ऐसा नहीं है दो परमेश्वर है करके। He is one and he revealed himself to save us from sin. समझ आया? पापों से हमको बचाने के लिए खुद को उन्होंने प्रकट किया। वो प्रकट करने में उनका वर्जिन बर्थ है, मरियम का पेट में जन्म हुआ, उन्होंने हमारे जैसा जिया, सेवकाई किया, मारपीट खाया, then he died on the cross and he rose again and he went to that is ascension. So it is clear what is meant by incarnation. Then
या और टुडे आई विल स्टॉप हियर। आज का टॉपिक क्या है, समझ आया? Yes, sir. क्या क्या हमने पढ़ा? थियोलॉजी, थियोलॉजी प्रॉपर, क्रिस्टियोलॉजी और पुराने नियम से परमेश्वर का नाम, नए नियम से परमेश्वर का नाम, ये सब बातें हमने पढ़कर परमेश्वर के बारे में अगर 100% है तो हम 1% पढ़ा। यस सर। If it is 100%, we studied only one. So 99% अभी भी बाकी है। हाँ? क्या? So आज का क्लास समझ गया सबको? यस सर। So आज जितने लोग खड़ा हुआ उनको डबल काम है, समझ आया? So